Friends, welcome back to my YouTube channel in Study Anna. So let's start the cell chapter. Topic है endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, जबकि प्रत्येक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो होती है वो अलग होती है इन टर्म्स ऑफ उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में. Many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated. ऐसा माना जाता है कि उनके जो कार्य जो होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसे अंतःप्रद्रवी जालिका में रखे जाते हैं. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट. वहीं पर क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, पेरोक्सिसोम होती है, उनके कार्य जो है एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट. ऊपर के जितने भी कंपोनेंट है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल जो होते थे, उनके कार्य जो होते थे कोऑर्डिनेटेड होते थे. बट इनके जो कार्य होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, जो कि आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इन लोगों का कार्य जो होते हैं एक जैसे नहीं होते, इसलिए दीज आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसीलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखा गया है. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER बोलते हैं. तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स द रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंस होती है? नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर, छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और साइटोप्लाज्मा में बिखरे होते हैं. ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा. ये सब जो होते हैं नेटवर्क, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है साइटोप्लाज्मा में बिखरी होती है. स्कैटर्ड मतलब बिखरा होना. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. हैंस ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज लुमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्मा कंपार्टमेंट्स. बोल रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेस में, मतलब सेल के अंदर मैट्रिक्स जो होती है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होती है उनको इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं. वहाँ क्या होते हैं? उस स्पेस में टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, मतलब दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं. दैट इज फर्स्ट है लुमिनल, जो कि इनसाइड ER होती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसे लुमिनल कहते हैं, और एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्मा में होती है. तो ये लुमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट. अब मैं बता रही कि ये जो पढ़ा है अभी जस्ट, कि लुमिनल जो होती है इनसाइड ER होती है और एक्स्ट्रा लुमिनल जो होती है वो साइटोप्लाज्मा में होती है. तो वो ये जो कन्फ्यूजन है, मैं वो बता रही कि आखिर होता क्या है, कहाँ होती है. मैं आपको डिनोट कर देती हूँ. देखिए, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसके अंदर जो मैं मार्क कर रही हूँ एंडोप्लाज्मिक के अंदर, ये जो अंदर जो होगी उसे कहेंगे लुमिनल, ठीक है. और जो जैसे यहाँ पर बोला है एक्स्ट्रा लुमिनल कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में. तो मतलब साइटोप्लाज्मा का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ होंगे? इसके बाहर, ठीक है. ये जो एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं, जो बाहर होगी वो एक्स्ट्रा लुमिनल कहलाएगी, ठीक है. लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल आपका क्लियर होगा. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाहर जो होगी वो एक्स्ट्रा लुमिनल है, जो उसके अंदर होगी, जो मैंने पेंसिल से मार्क की है, वो लुमिनल होगी, ठीक है. यही दो कंपार्टमेंट है, इसी को डिवाइड किया है दो कंपार्टमेंट में. अब है आगे का जो टॉपिक है, फिर है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है कि वो ऐसा दिखाता है, मतलब ऐसा शो होता है कि राइबोसोम जो होती है अटैच होती है उसके आउटर सरफेस पे.
The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. जो endoplasmic reticulum के ऊपर सरफेस, endoplasmic reticulum के सरफेस पे उसके ऊपर अगर राइबोसोम अटैच्ड है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच्ड नहीं हो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है. इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे आर अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER बोलते हैं. अब है कि RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. जो RER होती है ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कोशिका में क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करती है. इसे मोटा मोटी आप ये याद रखो, क्वेश्चंस पूछा जाते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या करती है, उसकी एक्टिविटी क्या है, तो आप बता सकते हो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रेशन करता है. दे आर एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब लंबे. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसाइज ऑफ लिपिड. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच ना हो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. तो कह रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या कार्य है, लिपिड का सिंथेसिस करती है. ठीक है. RER क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रेशन करते हैं. ठीक है. और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है. इन एनिमल सेल, एनिमल की कोशिकाओं में लिपिड एग्जाम्पल दिए लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स. एनिमल की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करती है. अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.